हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। तो ये हमारा मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग का 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। उसके अंदर मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आईसीटी क्या है, किस तरह से काम करता है मार्केट में, किस तरह से हमको ट्रेड मिलती है और किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो ये लेक्चर है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने जो भी पिछले लेक्चर में सीखा है, ठीक है, जो भी हमने पिछले लेक्चर में सीखा है उसको हम यहाँ इस लेक्चर में कंबाइन करने वाले हैं। और ये वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बायस और पीओआई के बारे में बताने वाला हूँ और एंट्री मॉड्यूल किस किस तरह से हमें एंट्री मिलती है छोटे टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट पे, 30 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, ठीक है, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे। तो कहाँ कहाँ हमको लो रिस्क के साथ में एंट्री मिलती है, जहाँ पर हमारा रिस्क 2, ढाई, 3%, 3.5% का होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो 1:4, 5, 6, 8, 10, ठीक है। इस तरह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो है हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपने फेयर वैल्यू गैप के बारे में सीख रखा है पहले ही कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो अब उसके अंदर ही एक छोटी सी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है बायस, क्या होते हैं बायस का मतलब, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, प्राइस कहाँ जाना चाहती है, ठीक है, उसके बारे में अगर हमें पता है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पर या लोअर टाइम फ्रेम पर हमें ये चीज़ पता चल जाती है एक बार कि प्राइस कहाँ जाना चाहता है, तो उससे क्या होता है, हम अननेसेसरी लॉसेस नहीं करते, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते, हम मार्केट के साथ में होते हैं और हमारा पैसा कहीं ना कहीं बनता है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट है, आपको पता ही नहीं कि बायस किस तरफ है, प्राइस किस तरफ जाना चाहता है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है और कहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। जब ये आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तब आप क्या करते हो, एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्रेड बनाओगे तो वहाँ आप अपना रिस्क का, ठीक है, और रिवॉर्ड का कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे जब तक आपके पास में एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है। आप रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके माइंड में जब आप ट्रेड बनाओ तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना होगा, मेरा रिवॉर्ड कितना होगा, ये ट्रेड यहाँ से चलेगी तो 2.5-3% का अगर मेरा रिस्क बनता है तो उसके बदले में मुझे कितना प्रॉफिट मिलने को है, ठीक है, उसके बदले में मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है, 15%, 20%, 25%, 30%, कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, जो रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरा वो कितना बेहतर है। जब वो आपको पता होता है तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसे ही बहुत सारी जब आप ट्रेड लेते हो पूरी एक सीरीज, पूरा महीना, तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होते जाते हो। तो बायस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जूड़ा स्विंग क्या होता है, देखो जूड़ा स्विंग आपको बहुत कम लोग होंगे जो बताएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फॉरेक्स या यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं। इंडिया के भी बहुत लोग हैं जो क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट, यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो आपको ये सारी चीज़ कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होती है वो सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। मैंने अपने इतने टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कई साल हो गए, तो मुझे पता है कि कहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर बैंक निफ्टी में और इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। आप समझ पा रहे हो ना। तो मैंने उस चीज़ को देखा है, मैंने वहाँ पर पैसा बनाया है, पैसा गवाया भी है, लेकिन एट द एंड मैंने उस चीज़ को समझा है कि कहाँ पर पैसा बनता है और कंसिस्टेंटली पैसा बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ पर काम करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो उसमें से एक ये भी है जूड़ा स्विंग, ठीक है, ये भी आईसीटी का कंसेप्ट है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। और बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर है पीओआई और एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। पीओआई का मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मार्केट में प्राइस कहाँ से जाने वाला है, ठीक है। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, तो कहाँ से वो फिर से बाइंग आएगी, कहाँ से वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा, कहाँ से एक बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट जो एल्गोरिदम है उसका प्राइस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और वहाँ पर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम एंट्री मॉड्यूल क्या होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे कि 1 मिनट पे छोटे रिस्क के साथ में हम कहाँ कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, हमारा एसएल क्या होगा और हमारा टारगेट हमको कैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ट्रैप आइडेंटिफिकेशन विद पीओआई एंड टाइम फ्रेम, ठीक है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है, कहाँ कहाँ ट्रैप बनते हैं, किस किस तरह के ट्रैप बनते हैं वो आपको देखो। या तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ एक एक चार्ट बनाकर कि देखो इस तरह के हजारों तरह के,
ठीक है ना, ट्रैप बनाती है एल्गोरिथम। मैं आपको वो टूल देना चाहता हूँ जिससे आप उसे पहचान पाए, ना कि मैं आपको रटाना चाहता हूँ कि इस तरह के आप ट्रैप है, ये देख लो, ये समझ लो, ये याद कर लो। नहीं, मैं आपको वैसा रोबोट नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये जो टूल दे रहा हूँ उसका यूज़ करके आप हर तरह के ट्रैप को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप हर तरह की चीज़ को फेस कर पाओगे। मार्केट हर दिन नए तरीके से आपको चौंकाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास में आपके टूल्स है, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक आपको सिखाया है, जो टूल्स मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आईसीटी के कंसेप्ट सिखाया है, ठीक है, उसका आप यूज़ करते जाओगे, आप उसको सीखते जाओगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप मार्केट के मूव्स को पहचानने लगे हो, ठीक है। आप ट्रैप में नहीं फंस रहे हो, अब आप धीरे धीरे पैसा बनाने लग गए हो। तो जो मैं सिखा रहा हूँ, जो टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आपको मास्टर करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा भी कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, लेकिन मैं जो चीज़ें समझाऊंगा उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तब आप क्या है, खुद भी मार्केट में जब लाइव करोगे ट्रेड, तब आप क्या करोगे, उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, आप सीख पाओगे अच्छे से। तो अगर आप अच्छे से चीज़ें समझोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहला जो है हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है, इससे स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है लाइन ऑफ डिफेंस। The fair value gap is a three candlestick imbalance where price leaves an unfilled gap in the market structure. The line of defense LOD refers to a key level where price is expected to react either to continue a trend और रिवर्स, ठीक है। मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कोई भी तीन कैंडल ले लीजिए, एक, दो और तीन, अप ट्रेंड में ले लो या डाउन ट्रेंड में, कोई भी तीन कैंडल ले लो, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में आप देख रहे हो तो फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये क्या है, थर्ड कैंडल है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लो, सेकंड कैंडल को छोड़ दो और थर्ड कैंडल का क्या करो, लो मार्क कर लो। तो इसके बीच में जो भी आपको गैप दिखता है वो क्या है, फेयर वैल्यू गैप। उसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लो, सेकंड कैंडल को छोड़ दो और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लो। इसके बीच में आपको जो गैप दिखता है वो क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ठीक है। देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वो उस तरह से काम नहीं करता। जब फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है ना, तब आपके एसएल जाते हैं, आप पैसा नहीं बनाते। जैसे ये कोई सपोर्ट है, मानो कि वो कैसे दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर अगर प्राइस बार बार आकर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। वो इस वाले जो पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार, उस पॉइंट को आपको एज ए रेजिस्टेंस मार्क कराते हैं। लेकिन मैं आपको उससे थोड़ा आगे ले जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइम पर वो ब्रेक करेगा और किस टाइम पर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल मूव आएगा। आप समझ पा रहे हो, हम इस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप इस चीज़ में फंसे रहोगे तो आप बाय करोगे, आपका लॉस होगा, आप सेल करोगे। आपको एक्चुअल में जो रियल ब्रेकआउट है उसको कैसे पहचानना है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो ब्रेकआउट आएगा, जो इंस्टीट्यूशनल मूव आएगा, उसे आप कैसे पहचानोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तभी आप उसके साथ हो पाओगे। नहीं तो आप बार बार बाय सेल करते रह जाओगे और आपका प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो इरोड जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। देखो, सिंपल चीज़ समझो। मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में। अब ये जो कैंडल है, ये जो हम चार्ट देख रहे हैं, मान के चलो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का, ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पर कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर कोई 4 आवर का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर अब प्राइस क्या करेगा, यहाँ तक जब जाएगा तो फिर यहाँ से रिएक्शन देगा। अब जो ओवरऑल बायस है, जो वीकली बायस है, वीकली बायस क्या होता है, मतलब वीक में, पूरे वीक में प्राइस जिस तरफ जाना चाहता है वो अप साइड है। वीकली बायस जो है वो क्या है, हमारे अप साइड है। तब क्या सिनेरियो होगा, प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ इस 4 आवर के जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक जाएगा। और हमको पता है कि वीकली टाइम फ्रेम के जो बायस है, ठीक है, वो अप साइड के है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ पर आपको सेलिंग ऑफर कर सकता है। लेकिन वो सेलिंग किस तरह की होगी, वो एक
ट्रैप वाली सेलिंग होगी, ठीक है। आपको प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा, आपको ऐसा कंसोलिडेशन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस कंसोलिडेशन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस कंसोलिडेशन होगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट क्या होगा, नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। फिर जब प्राइस यहाँ पर आएगा इस फेयर वैल्यू गैप से, तब आपको स्मूथली क्या मिलेगा, एक अपसाइड का मूव मिलेगा। और ये जो सेल साइड की जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हंट हो जाएगी। तो इस तरह से फेयर वैल्यू गैप काम करता है, मैंने आपको बताया था। अब लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, मान के चलो ये यहाँ पर 4 आवर का एक, मैंने बताया ना, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये अप ट्रेंड है, वीकली बायस है, मान के चलो यहाँ ही तक थे। वीकली बायस का जो टारगेट था वो यही तक था, ठीक है। उसके बाद में कोई वीकली बायस नहीं थे। उसके बाद में प्राइस नेक्स्ट वीक नए बायस क्रिएट करने वाला था, या प्राइस ऑफर करने वाला था किस तरफ जाने वाला है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो, आपने माना यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आना चालू हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जब फेयर वैल्यू गैप पर आया एक डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है, तब प्राइस ने क्या किया, बहुत ही स्मूथ अपसाइड में मूव किया, और ये बाय साइड के जो स्टॉप्स थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसने ग्रैब कर लिया। अब ये ऑल टाइम हाई है मान लो, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद में क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी थी, ठीक है, वो उसे स्वीप कर देता है, इस तरह के एक कैंडल क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी ये ऑल टाइम हाई पे, उसको स्वीप करके इस तरह के कैंडल क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। इस तरह की कैंडल क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से 4 आवर का जो रिजेक्शन था वो आ चुका था, ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप से भी रिजेक्शन आ चुका था, और मार्केट ऊपर जा चुका था, ठीक है। अब ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद में क्या, अब प्राइस यहाँ से आपको बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप ऑफर करता है, ठीक है। अब चीज़ें कहाँ समझ नहीं आती है लोगों को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब जब ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, जब अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ था, तब जो इसका डिफेंस था, ठीक है ना, वो दो पार्ट में था। देखो, ये जो लो है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आया, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर गया। जब यहाँ पर अभी तक प्राइस नहीं आया था, जब यहाँ पर ट्रैप बन रहा था, यहाँ प्राइस आने वाला था, तब हमारे पास में दो लाइन ऑफ डिफेंस थे, ठीक है, टू लाइन ऑफ डिफेंस थे। पहला क्या, पहला ये फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा यहाँ की लिक्विडिटी, ठीक है। इस चीज़ को समझना, एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एक लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। जब प्राइस यहाँ पर आता है इस फेयर वैल्यू गैप पर, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ से एक आपको मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब एक बार यहाँ से जब मूव आ चुका इस फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ 4 आवर का मैंने बताया एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर जैसे ही डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस आता है, ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या करता है, ऊपर चला जाता है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मिटिगेट हो गया, ठीक है। इसका जो लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस था, जो ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है ना, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब कि ये अब एक्टिवेट नहीं रहा, ये डीएक्टिवेट हो गया, इसका यूज़ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आकर एक बार मूव दे चुका है कि यहाँ से 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से इसने बाय साइड लिक्विडिटी ऑफर की, क्योंकि ओवरऑल बायस जो थे वो अप साइड के थे वीकली, तो मार्केट को ऑल टाइम हाई पर जाना ही था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, रिटेलर्स को सेल साइड में, मतलब सेलिंग आ रही है तो लोग रिटेलर सेल करने लगे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया, और जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पर आया, तो यहाँ से स्मूथ मूव दिया। तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था जो हमारा फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है, वो क्या हो गया, यूज हो गया। मतलब कि अब जो हमारे पास में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, जो ये फेयर वैल्यू गैप था, ये क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, ये यूज हो चुका है, ये अब फिल हो चुका है। तो अब क्या, अब हमारे पास जो दूसरा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो इस फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, उसके जो नीचे जो ये फर्स्ट कैंडल है, उसका जो लो होता है, वो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इसलिए जब हम क्या करते हैं, जब हम एसएल ट्रेल करते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी ट्रेड बनाते हैं फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से प्राइस आया और यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर चला गया, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो क्या हो गया, हिट हो गया। अब चांसेस क्या है कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो लो है, प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर आकर या तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा,
या फिर इसको ब्रेक करके क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना एसएल जो ट्रेल करके क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो था हमारा, जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, वो तो क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं रहा है, ठीक है, अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास नहीं है, अब केवल क्या है, क्योंकि ये एक बार रिएक्शन दे चुका है, तो हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, वो इसका लो होगा। मतलब अब जब दूसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो इस फेयर वैल्यू गैप को और रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और क्या करेगा, ये इस लो की लिक्विडिटी क्या करेगा, ग्रैब करेगा। आप समझ गए इस चीज़ को। अब इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी होता है, ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू की जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा बहुत तगड़ा, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम फिर से यहाँ पर आएगा तब क्या होगा, तब प्राइस यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये फेयर वैल्यू गैप था वो क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, ये वो हिट हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, हिट हो चुका है। अब जो इसका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा वो क्या होगा, इसका हाई होगा, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप या कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, और नीचे जा सकता है। नहीं तो अमूमन केस में क्या होगा, वो इसे ब्रेक करके क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब ये किस तरह से काम करता है चीज़ें, देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि ये फेयर वैल्यू गैप के साथ में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर प्राइस आ रहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया इसने, और फिर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और चला गया। अब ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम। मैंने इस टाइम फ्रेम पर बहुत बार देखा है ये चीज़ होते हुए, और आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, और आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखते रहना है, ठीक है, आपको याद रहे। क्या होगा अगर डेली टाइम फ्रेम का ये फेयर वैल्यू गैप है, तो बहुत बार क्या होता है कि आपको यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिलता है। आप सोचते हो ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है, और यहाँ से हमको एक एंट्री मिलने वाली है, और हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, और प्राइस सोचते हैं कि नीचे चला जाएगा, जो भी है इसका बॉस टारगेट है, ठीक है। लेकिन बहुत बार प्राइस क्या करता है, जिस कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है उसका लो ग्रैब करेगा, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके और फिर नीचे जाएगा। आप समझे, मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हिट हो चुका हमारा, लेकिन बहुत बार प्राइस क्या करता है, यहाँ पर न जाकर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब ना करके, या यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब ना करके, मार्केट क्या करेगा, इसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जहाँ से पहली कैंडल जिसने रिजेक्शन दिया है उसकी सिर्फ क्या करेगा, वही की लिक्विडिटी ग्रैब करके और फिर क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से टाइम फ्रेम पे होता है, डेली टाइम फ्रेम पर होता है और एक वीकली टाइम फ्रेम पर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से प्राइस स्मूथली नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप है तो इस फेयर वैल्यू गैप की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस क्या करता है कि यहाँ से न जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ में आपको ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, सीधा अगर इस फेयर वैल्यू गैप से ना जाकर, यहाँ से रिजेक्शन ना दिखाकर अगर वहाँ पर आपको ट्रैप करना है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या कर सकता है, जा सकता है। ये तभी होगा, ये तभी होगा जब प्राइस सीधा स्मूथली ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ से रिजेक्शन दिया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, और फिर ऑर्डर ब्लॉक से नहीं, तब हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो चुका है, हिट हो चुका है। अब ऑर्डर ब्लॉक से नहीं जाएगा, अब ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ठीक है। ये कोई भी मतलब कि ये जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है और इसका हाई जो है उसको ग्रैब करता है, और यहाँ पर विग बनाकर ये बॉडी यहाँ पर क्लोज करता है, इस तरह की जो बॉडी बनाता है, इस तरह की, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, यहाँ का लिक्विडिटी स्वीप होगा। मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की है और नीचे आकर क्लोजिंग दी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसने आकर क्लोजिंग कर दी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया भी है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन अगर दे दिया है, ठीक है, तो दूसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो जो ये ऑर्डर ब्लॉक है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा। आप और यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेड नहीं बना सकते, या इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं बना सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप यही था और उसके बाद में सीधा एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो ये फेयर वैल्यू गैप अगर ये हिट हो चुका है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं बनाएंगे। बहुत चांसेस है कि मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक की या इस स्विंग की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करेगा और फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, अगर बायस जो है वो अपसाइड में।
इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी यहाँ से अगर एक बार रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है, और ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन आ चुका है, तो मार्केट फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर जाएगा, अगर बायस जो है वो क्या है, हायर टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में। तो आप समझ गए लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। यही जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर ये फिल हो चुका है, ये हिट हो चुका है, तो उसके बाद में जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो यहाँ का हाई या यहाँ का लो होता है। यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसकी लिक्विडिटी स्वीप होगा। समझ गए? ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं बायस क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायस। ये 4 लेक्चर में आपने बस एक चीज़ को बार बार सुना होगा, कॉमनली सुना होगा कि बायस बायस होने चाहिए, बायस देखने पड़ते हैं, हायर टाइम फ्रेम के बायस हमें पता होने चाहिए, मार्केट के बायस हमें पता होने चाहिए, मार्केट कहाँ जाना चाहता है ये बायस हमें पता। तो क्या है एक्चुअल में बायस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि बायस का मतलब ये है कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, ठीक है, मार्केट जो है किस तरफ जाने के लिए तैयार है, आमादा है। वो सेल साइड जाना चाहता है, वो डाउन ट्रेंड क्रिएट करना चाहता है, वो नीचे जाना चाहता है, वो किसी प्राइस से ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर जाना चाहता है या मंथली टाइम फ्रेम पर जाना चाहता है, डेली टाइम फ्रेम पर जाना चाहता है या 4 आवर टाइम फ्रेम पर, कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट किस एक पॉइंट से किस बी पॉइंट तक जाएगा, इसके बारे में पता करना या इसके बारे में पता होना ही बायस के बारे में पता करना है, ठीक है। बायस का मतलब बेसिकली इतना ही है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है उसके बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको 3 टाइम फ्रेम पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। देखो 3 या 4 टाइम फ्रेम। सबसे छोटा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं, जहाँ से शुरुआत करनी है वो है 4 आवर का, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर और फिर मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो हमारे जो बायस डिसाइड होते हैं वो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ होते हैं, और सबसे जो लोअर टाइम फ्रेम है इससे नीचे आपको नहीं जाना है, वो है 4 आवर का। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो आपको आपको बहुत बार 4 आवर पर भी ट्रैप बनते हुए दिखेंगे कि आवरली 4 आवरली जो कैंडल बन रही है मार्केट में वो भी आपको ट्रैप में फंसा सकती है। वहाँ पर भी आप 4 आवर का अगर फेयर वैल्यू देखकर अगर आप कभी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ये 4 आवर का यहाँ से अब, लेकिन यहाँ पर भी आपका एसएल जा सकता है और आप बोलोगे आईसीटी काम नहीं करता, यहाँ पर क्यों चीज़ें सही नहीं हुई, मैंने तो 4 आवर का इतना बड़ा टाइम फ्रेम देखा, उसका फेयर वैल्यू गैप था, या डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप 4 आवर पर देख रहे हो तो आप ये समझो कि अगर आपका 4 आवर का जो पीओआई है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उससे हायर टाइम फ्रेम के जो बायस है वो चेंज हो चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई है पीछे, इसका मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो चुके हैं, बायस बदल चुके हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आपके फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक जो बिग मनी के फुटप्रिंट मैंने आपको सिखाया है, जिस भी तरह की चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई वो काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि मंथली टाइम फ्रेम पर बायस क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं, ठीक है। तो हमारे जो बायस हमें जो देखने हैं वो कहाँ से देखेंगे, हम हायर टाइम फ्रेम से क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे। मतलब हम मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे, चालू करेंगे, फिर वीकली टाइम फ्रेम पर, फिर डेली टाइम फ्रेम के, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि कौन से टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं। पहले आप बायस क्लियर करोगे कि किस तरफ मार्केट जाना चाहता है, मंथली टाइम फ्रेम पर कहाँ जाना चाहता है मार्केट, वीकली टाइम फ्रेम पर कहाँ जाना चाहता है मार्केट। एक पॉइंट ए से बी आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई इस वीक में हमारे जो वीकली बायस है वो अप साइड के है और प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने चाहता है, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में जितने भी फेयर वैल्यू गैप है, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम के, 4 आवर टाइम फ्रेम के, 1 आवर टाइम फ्रेम के और 30 मिनट टाइम फ्रेम के, ठीक है। उसके साथ में आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने सिखाया वो भी देखना है, और अभी मैं जो पीओआई सिखाऊंगा वो भी देखना है। और उसके बाद में जो आपके बायस एक बार जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आप यहाँ के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड बनाओगे तो आपका जो ट्रेड है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसकी जो विन रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं या 1 आवर के या 4 आवर के या डेली टाइम फ्रेम के। जिस तरफ आपके बायस है, अगर वीकली बायस आपके अप साइड है तो वहाँ के हर तरह के उससे छोटे टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जितने भी फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है वो सारे काम करेंगे। अगर आप बायस के अगेंस्ट है, ठीक है,
तो जितने भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, अगर आप बायस के अगेंस्ट से बायस बदल रहे हैं, ठीक है, बायस अप साइड के है और आप डाउन ट्रेंड में मतलब आपका जो बायस है, आपने जो एनालाइज किया है वो उस हिसाब से आपके बायस जो है वो डाउन ट्रेंड के बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो मार्केट के बायस है वो अप साइड के, तो आप वहाँ डाउन ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे तो आपका क्या होगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी देखना है। अगर सारे लाइन ऑफ डिफेंस सारे फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुके हैं, ठीक है, या फिर जो भी मोस्ट रिसेंटली फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पर मार्केट जाकर रिएक्शन दे चुका है, ठीक है, उसके बाद फिर से वही जा रहा है, तो अमूमन क्या होगा, वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, वहाँ से हम और ट्रेड नहीं बना सकते। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको अब एक बार और अच्छे से चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। देखो, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि बायस कैसे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेल कर रहे हो या फ्यूचर में आप कर रहे हो, तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के बायस, अगर मंथली टाइम फ्रेम के बायस आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल पूरी नहीं बनी है या इस मंथ की अभी 10 ही दिन हुए या 15 ही दिन हुए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या, तब आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। लेकिन अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पर कोई फेयर वैल्यू गैप दिखता है, जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मुझे ये एक फेयर वैल्यू गैप दिखा, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रहा है, ठीक है, तब इस मंथली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से मैं क्या चाहूँगा कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जब रिएक्शन आएगा तो क्या करेगा, यहाँ का जो लिक्विडिटी है, यहाँ का जो टारगेट है, जो बॉस है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन आएगा तो यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, ये मान के चलो हमारे पास में 3000 पॉइंट का एक रेंज है, कितने पॉइंट का, 3000 पॉइंट का। तो मंथली बायस अगर हमारे क्लियर है एक बार के, जो मंथली बायस है, यहाँ का जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस जा रहा है, तो इसका मतलब वो अपना जो टारगेट है मंथली टाइम फ्रेम का, जो ये मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, इसका जो हाई है, वो जो हमारा टारगेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके बीच में जो हमें जो रेंज मिल रही है वो कितनी है, 3000 पॉइंट की रेंज मिल रही है। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ठीक है, हमारे जो बायस होंगे वो क्या होंगे, अप साइड होंगे। क्यों, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप से क्या आ रहा है, ट्रेड बन रहा है, जो एल्गोरिदम है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा लगा है। फेयर वैल्यू गैप जब मंथली टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ही बड़ा पैसा जब यहाँ पर लगा है, तभी वो फेयर वैल्यू गैप मंथली टाइम फ्रेम पर क्रिएट होगा। ऐसे नहीं हो सकता कई बार भी, आप समझ रहे हो ना, 1-2 मिनट पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने के लिए बहुत सारा पैसा पैसा चाहिए होता है। रिटेलर नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें सिर्फ कौन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, जो मार्केट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो चलाते हैं, ठीक है, जो एल्गोरिदम चलाते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपको मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है और जब प्राइस यहाँ पर आएगा, तब यहाँ से इस कैंडल के हाई तक जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, वो जो टारगेट होगा, या फिर यहाँ पर और भी जो कोई पीओआई होगा, ठीक है, वहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमारे पास में क्या है, बायस क्लियर है, क्या कि मार्केट यहाँ से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो मंथली बायस हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। तो मंथली बायस क्लियर है, तो हम पूरे मंथ में हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए कि हमारा जो मार्केट है, ठीक है, वो यहाँ तक जाने ही वाला है, ठीक है। तो इसके बीच में जब भी हमको अप साइड की बहुत ही स्मूथ ट्रेड मिलेगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। कहाँ तक, जब तक ये मंथली बायस क्या करता है, कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। तो एक माइंड में चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि मंथली बायस क्या होता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ वीकली बायस क्या होता है, ठीक है। मंथली बायस से फिर आप जब टाइम फ्रेम चेंज करके वीकली टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए क्या होंगे, दिखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम के बायस ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहाँ तक है, प्राइस यहाँ से रिएक्शन देकर ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट मिलता है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ मिलता है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर ट्रैपिंग करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, लेकिन मंथली बायस जब बदल चुके हैं, मंथली फेयर वैल्यू गैप से क्या आने वाला है, रिजेक्शन आ चुका है और इसके जो बायस है वो पॉइंट बी तक है, ठीक है। तो ये सारे जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है जो डाउन ट्रेंड में बन रहे थे, ठीक है, जो वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, वो सब क्या हो जाएंगे, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ से जितना भी रिएक्शन आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा,
ठीक है, ट्रैपिंग होगी और इंस्टीट्यूशन ही देखो रिएक्शन यहाँ पर रिटेलर नहीं दे रहा, एल्गोरिथम ही रिएक्शन देगी। ठीक है, यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का मान के चलो फेयर वैल्यू गैप है, मंथली बायस चेंज हो चुके हैं, यहाँ तक हमारा बी पॉइंट तक जाने वाला है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम का, यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, लेकिन हमारे मंथली बायस क्या है, मंथली बायस तो अप साइड है, तो जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्शन तो देगा। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन तो देगा कहाँ तक, इस फेयर वैल्यू गैप तक, लेकिन यहाँ के जो मूव्स होंगे, जो ये डाउन साइड का मूव होगा, ठीक है ना, इसमें बहुत बार ट्रैपिंग होती हुई मिलेगी आपको। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के एसएल जाते हैं। ठीक है, आपके सारे सेटअप बनेंगे, आपकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री मिलेगी, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे मंथली बायस क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो हमको स्मूथ ट्रेड कहाँ मिलेगा, वो इस फेयर वैल्यू गैप से मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक, जहाँ तक इस लेग में ट्रैपिंग हुई है वहाँ तक आपको एक बहुत ही स्मूथ मूव आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह जब तक हमारे बायस कंप्लीट नहीं हो जाते, हम क्या करते हैं, ट्रेड बनाते रहते हैं। एक बार बायस कंप्लीट हो गए, उसके बाद में हम देखते हैं कि अब मंथली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें बदल रही है। ठीक है, तो आप समझिए मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम से क्या आना है, डेली टाइम फ्रेम पर आना है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको क्या देखना है, वही ऑर्डर ब्लॉक, फुटप्रिंट, फेयर वैल्यू गैप, जो भी पीओआई है वो देखना है। ठीक है, अब इसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में कैसे कंबाइन करना और कैसे ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बन के आएंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप बायस कंफर्म हो गए, मतलब मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के जो पीओआईस है, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, कोई गैप हो गया, कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइस हो गया मंथली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो हमारे क्या करती है, बायस डिसाइड करती है। मतलब अगर वहाँ से रिएक्शन आता है तो वो एक पॉइंट जहाँ से रिएक्शन आया है, वो दूसरा पॉइंट जहाँ हमारा टारगेट है, ठीक है ना, वहाँ तक प्राइस जाएगा, तो हमारे उस टाइम फ्रेम के लिए जो है, जैसे मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल, और वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल के जो बायस होंगे वो क्या होंगे, उस भी पॉइंट तक होंगे। तो हमारे जो सारी ट्रेड होगी वो क्या होगी, बायस के साथ में होगी। तो आपको हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है और लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है। जिस टाइम फ्रेम पर, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप एनालाइज करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, उसके बायस आप पहचानोगे, तब आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होगी कि मार्केट कहाँ जाने चाहता है। ठीक है, हम वीकली टाइम फ्रेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऑप्शन बाइंग में, मंथली टाइम फ्रेम को इतना नहीं, क्योंकि हमको इंट्राडे में ट्रेड लेना होता है। हमको इंट्राडे के अंदर हम पोजिशनल नहीं जाते। अगर जो कोई बंदा पोजिशनल ले जाता है, ठीक है, वो मंथली टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। लेकिन अगर जो डेली टाइम फ्रेम पर काम, मतलब इंट्राडे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमको डेली पैसा बनाना है। तो आप समझ गए कि बायस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब बायस के अंदर मैंने आपको चीज़ें तो बता दी है, ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से चीज़ें दोहरा देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, मैंने देख लिया, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के बायस देखने हैं आपको। ठीक है, प्राइमरी बायस यही होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, तो आप पहले जाकर वो लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर टाइम फ्रेम जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% के आसपास होती है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम के बायस आपके पहले ही कंफर्म है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब 4 आवर 1 आवर पर आपको जाना है। लेकिन बायस जो देखने हैं वो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर देखने। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर दिखता है, तो भी आपको क्या दिखेगा कि बायस बदल रहे हैं। मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर मान के चलो, जैसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक बार बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, देखो ये डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव दिखाना भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर ऐसे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते करते डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, उसके बाद में इसने क्या किया, चौक किया, लेकिन फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर क्या कर दिया, स्वीप कर लिया। ठीक है, बॉस स्वीप कर लिया। ठीक है,
उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ का जो चौक पॉइंट था हमारा, ठीक है, उसको क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया, और यहाँ का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ठीक है, वो इसने क्या कर दिया, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट किया, ठीक है, और ये हमारा जो भी स्विंग का जो हाई था डेली टाइम फ्रेम का, वो भी इसने जब ब्रेक किया, तो क्या हो गया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के बायस जो थे चेंज हो गए। वो यहाँ पर ये तो गैप अप ओपन होते होते यहाँ तक चला गया, लेकिन अगर वो यहीं पर कैंडल क्लोज करके अगर यहीं से हमको एंट्री देता ना, तो हम यहीं से ही ट्रेड बनाते थे। लेकिन यहाँ पर गैप अप ओपन होता हुआ मार्केट क्या कर दिया, ऊपर चला गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर मार्केट खुला ओपन हुआ, उसके बाद में क्या था, हमको डेली टाइम फ्रेम पर पता चल गया कि क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब कि जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, वो क्या हो गया, अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बायस का पता लगाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो अब जो बायस हो गए हमारे डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है, वो क्या हो गए, अपसाइड के हो गए। तो जैसे ही इस फेयर वैली गैप से मार्केट आएगा तो क्या होगा, हमको एक स्मूथ मिलेगा। ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे टारगेट होते हैं। और हम और भी बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तब आपको और दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्या होगी, कंफर्म होगी, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट किया। अब जब प्राइस यहाँ पर आएगा तब आपको एक और बार रिएक्शन देखने को मिलेगा। देख लो, ये वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है यहाँ पर, ये लाइव अभी जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है इसने, यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया है मार्केट ने। अब प्राइस ओपन कहाँ होता है, मार्केट ओपन कहाँ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर होता है इस गैप के ऊपर या नीचे। लेकिन यहाँ पर हमको एक बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक और यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे सेटअप होता है। जब प्राइस यहाँ से आएगा, यहाँ तो इस फेयर वैल्यू गैप से या यहाँ से आपको बहुत ही तगड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जब मार्केट अगर रिएक्शन देगा तो हमारे जो टारगेट होंगे वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं इस ऑर्डर ब्लॉक तो होंगे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइस यहीं से नीचे आता है, तो या इसका 0.5 का लेवल या यहाँ की लिक्विडिटी, जैसे भी मतलब कि अगर वो लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट नहीं करता है प्राइस सेलिंग के टाइम पे, तो हमारे जो टारगेट होंगे वो ऑल टाइम हाई के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्राइस आएगा तो वीकली टाइम फ्रेम के जो हमारे बायस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अप साइड के हो जाएंगे। तो हमारे जितने भी छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड बनेगी वो क्या होगी, अप साइड के बनेगी। जो लोग पूछ रहे थे कौन से फेयर वैल्यू गैप देखना है, अगर आपके बायस कंफर्म है तो फिर आपके 30 मिनट, 1 आवर, ठीक है, 4 आवर्स, ठीक है, वो सारे ही फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। उसका लाइन ऑफ डिफेंस हिट नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो अभी एक्टिवेट होने चाहिए फेयर वैल्यू गैप। और उसके अलावा आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी देखने हैं, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड, जो भी मैंने आपको प्रीवियस चीज़ें सिखाई है वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, देखनी है, उसको कंबाइन करके फिर आपको ट्रेड बनाना है। लेकिन आपके जो बायस है वो एक बार क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपके जो 1 आवर, 4 आवर, 30 मिनट पर भी जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं वहाँ से भी आपको क्या होगी, अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर आप 30 मिनट की ट्रेड बना रहे हैं तो आपके जो टारगेट होंगे वो 30 मिनट के ही होंगे। अगर आप 4 आवर की जो ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो टारगेट होंगे वो 4 आवर के होंगे, ठीक है। अगर आप 1 आवर की ट्रेड बना रहे हैं तो आपके टारगेट भी 1 आवर के होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट के चार्ट एनालाइज कर रहे हैं और आप टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, 4 आवर का। इसके बीच में बहुत बार ऐसा होगा कि प्राइस आएगा, आपका ट्रेलिंग एसएल या आपका एसएल हिट करेगा आपको कुछ प्रॉफिट दिखाने के बाद, फिर वो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। स्मूथली ऐसा नहीं है कि मार्केट 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट ऊपर चला जाए। वो बहुत सारी कंडीशन होती है। वो जब एडवांस चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, धीरे धीरे सिखाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड बना के, 1 मिनट पर भी ट्रेड बना के कैसे 500 1000 1000 पॉइंट की ट्रेड कैप्चर की जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे बायस देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप हाई टाइम फ्रेम के आपको देखने हैं, उससे भी बायस पता चलता है। लिक्विडिटी पूल मैंने आपको बता दिया है, लिक्विडिटी पूल और उसके नीचे हायर टाइम फ्रेम के बायस, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है तो लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से आपको अप साइड में मिलेगा, ठीक है, मूव। या फिर यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओ है तो लिक्विडिटी पूल क्या करेगा, यहाँ से बाय करके आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से लिक्विडिटी पूल विथ हायर टाइम फ्रेम के पीओ के साथ में आपको क्या करना है, ट्रेड बनाने में या बायस देखने में आसानी होगी, ठीक है। आईसीटी पावर ऑफ ट्री 3 देखे तो क्या है, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, उसके बाद में मैनिपुलेशन होता है या तो अप साइड या डाउन साइड, उसके बाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशनल मूव आता है, बस वही है, ठीक है। PO3 मैंने आपको बता दिया है कि लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है तो पहले क्या होगा,
एक्यूमुलेशन होगा, ये क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। उसके बाद में प्राइस क्या करेगा, मैनिपुलेशन करता है, बहुत बार मैनिपुलेट करता है, आपको फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद में प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ये जो एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ से फेक सेलिंग दिखाएगा, उसके बाद में प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, और ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन एक्चुअल मूव देते हैं। तो ये है PO3। ये जो मैंने लिक्विडिटी पूल्स आपको बताया है, वो जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर, उसको आप देखोगे तो आप इस चीज़ को आप समझ पाओगे। तो मुझे लगता है कि आप बायस क्या होते हैं, किस तरह से देखने हैं, वो चीज़ें आप समझ चुके हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट है, वो क्लियर कर दूंगा। और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना द इंडियन ICT को। ऐसे वैल्यूबल कंटेंट आते रहेंगे। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, अभी तो बहुत ही मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जिससे आप ना स्मूथली अपना काम चला सकते हो। मतलब कि आप इतना ही सीख लोगे ना अगर, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे बैंक निफ्टी में। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं सिखाया है उस पर ही अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो इतना ही काफ़ी है आपको मज़ेदार जीवन जीने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो मैं एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, जब आप इस जो ये लेक्चर है, ये इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उस पर आप मास्टरी कर लोगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, एडवांस थ्योरी सिखाऊंगा जो मैंने क्रिएट की है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। द इंडियन ICT की एडवांस थ्योरीज जो है, ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो ICT की है। जो इनर सर्कल ट्रेडर है, जो माइकल जे अडस्टन है, उसकी जो थ्योरीज़ है, उसके कंसेप्ट में आपको सिखा रहा हूँ। जो बेसिक है ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप एडवांस चीज़ें नहीं सीख सकते। तो इसको पहले मास्टर करो, फिर हम एडवांस चीज़ें पर जाएंगे और कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जूड़ा स्विंग। देखो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। द जूड़ा स्विंग इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्राइस स्विंग दैट ऑफन precedes a major reversal or continuation in the market, ठीक है। A swing high or low that acts as a critical turning point in the price action often occur after a liquidity sweep or before a market structure shift, used to identify high probability reversal or continuation zones seen in higher time frame, more reliable on 4 hour daily और weekly, ठीक है। जूड़ा स्विंग क्या होता है वो चीज़ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो मैंने आपको लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया था, ठीक है। उसी तरह से ये चीज़ भी काम करती है। यहाँ पर दिखते एक बार, देखो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं है, हमारे जो बायस है वो अप साइड में है, मतलब कि जो टारगेट है, ठीक है, वो यहाँ पर है कि मायस जो बायस है हमारे, वो यहाँ तक जाना चाहते हैं, प्राइस यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। प्राइस यहाँ से चला हुआ है और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारे क्या है, बायस है। वीकली बायस कह लो या मंथली बायस कह लो, ठीक है। तब जूड़ा स्विंग का क्या मकसद होता है, ठीक है। जब प्राइस अपने बायस जो है वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये वीकली टाइम फ्रेम की, जब वो अपने बायस कंप्लीट कर देगा, जब वो अपने टारगेट कंप्लीट कर देगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में प्राइस कहीं ना कहीं रिवर्सल करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, और ट्रैपिंग करेगा अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। कुछ ना कुछ वो करेगा, वो एक्यूमुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर जब लिक्विडिटी क्रिएट करता है प्राइस, ठीक है, क्योंकि इसके बायस कंप्लीट हो चुके हैं, तब प्राइस क्या करता है पता है, प्राइस आपको एक फेक मूव ऑफर करता है, जो फर्स्ट फेक मूव है, ठीक है। ये कब होगा, एक तो डेली टाइम फ्रेम पर होता है और एक वीकली टाइम फ्रेम पर होता है, ठीक है। वो आपको एक फेक मूव, मार्केट जैसे ही खुलेगा ना 9:15 बजे, वो आपको एक फेक मूव ऑफर करेगा। अगर प्राइस को यहाँ से, हमारे बायस कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से अगर नीचे जाना है, ठीक है, तो पहले प्राइस यहाँ पर ओपन होकर आपको अप साइड की एक रैली देगा 200-300 पॉइंट, ठीक है, या फिर 100, 150, 200 पॉइंट के पहले यहाँ पर ओपन होकर फिर एक आपको अप साइड में एक मूव देगा, स्मूथ मूव। आपको ऐसा लगेगा इंस्टीट्यूशन और ऊपर ले जाना चाहता है। फिर यहाँ से क्या आएगा, एक रिवर्सल आएगा और प्राइस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको अ, दिखा देता हूँ एक बार। ये वीकली कैंडल है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर ओपन हुआ, इसने स्मूथली अप साइड में मूव दिया, उसके बाद में इसने क्या कर दिया, ये डाउन आकर इसने क्या कर दी, कैंडल क्लोज कर दी। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, अगर इस प्राइस को इसने अपने जो बायस थे, ठीक है, हमने बताया था
कि यहाँ पर ये जो इसके जो बायस है, मंथली बायस और वीकली बायस है, वो यहाँ का टारगेट जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया उसमें आपको पता है, मैंने बताया है कि यहाँ तक के टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। इसने गैप अप ओपन होकर टारगेट दिया, उसके बाद में ये जो अप साइड में इसने जो स्विंग दिया, ठीक है, जो वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो फेक मूव है अगर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जूड़ा स्विंग बोलेंगे, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम की, ठीक है। प्राइस क्या हो रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है, फिर ये इनसाइड बार बनती है। उसके बाद में जब ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने ट्रेड कैप्चर भी की थी, बहुत स्मूथ ट्रेड थी। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, तब मुझे पता था कि जब वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन होगी, ठीक है, तब वो क्या करेगी, एक बार एक फेक मूव देगी। क्या देगी, फेक मूव, ठीक है। किसको फंसाने के लिए, रिटेलर को फंसाने के लिए। क्यों, क्योंकि जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस जो है वो क्या है, डाउन साइड है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो जब प्राइस ओपन हुआ तो उसने क्या किया, यहाँ से एक फेक मूव दिया। लेकिन हमें पता था क्योंकि प्राइस नीचे जाने वाला है, क्योंकि जो बायस है वो डाउन साइड के थे, तो हम वेट कर रहे थे। जब यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप पर हमको प्राइस मिला, इस फेयर वैल्यू गैप पर, तो हमने क्या किया, यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाई। लेकिन जो लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल, वो क्या करते हैं, यहाँ पर फंस जाते हैं। तो ये जो फेक स्विंग है, इसको क्या बोलते हैं, जूड़ा स्विंग बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट है, उसके बाद में प्राइस जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो प्राइस जो रियल मूव देने से पहले, इंस्टीट्यूशन रियल मूव देने से पहले जो एक फेक मूव देते हैं, ठीक है, रियल मूव देने से पहले जो एक फेक मूव देते हैं, उस फेक मूव को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जूड़ा स्विंग बोलते हैं। और ये कौन से टाइम फ्रेम पर होता है, सबसे ज़्यादा आपको वीकली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये दो टाइम फ्रेम आपको ध्यान में रखने चाहिए। और जब भी नया वीक स्टार्ट हो या नया डे स्टार्ट हो, तब आपको देखना है कि जो हमारे बायस है वो किस तरफ है, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। और उसके बाद में आपको पीओआई देखना है कि कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है हमारे जो बायस को जो सपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही प्राइस ओपन होकर वहाँ पर आता है, ठीक है, मतलब कि जैसे ओपन हुआ, अप साइड जाना चाहता है मार्केट, तो ओपन होकर जैसे ही नीचे आया, ठीक है, तो ये जो मूव होगा, ये क्या होगा, फेक मूव होगा, और प्राइस क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये जो फेक मूव है, इसको क्या बोलेंगे, जूड़ा स्विंग बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर प्राइस ओपन होकर ऊपर जाता है, यहाँ पर हमारा कोई पी यहाँ से फिर डाउन साइड आता है, तो हमारे बायस तो क्या है, डाउन साइड के, तो ये जो फेक मूव है वो क्या हो जाएगा, हमारा जूड़ा स्विंग हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो जूड़ा स्विंग में आपको नहीं फंसना है, आपको फेक मूव में नहीं फंसना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्मूथली 150 200 300 पॉइंट तक के भी आपको बहुत स्मूथ प्राइस रन मिलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जाएगा, फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर सकता है इस जूड़ा स्विंग में। लेकिन आपके हायर टाइम फ्रेम के पीवाई और बायस अगर डाउन साइड के है, तो मार्केट 200 पॉइंट जाए या 500 पॉइंट जाए, ठीक है, ओपन होकर वीकली टाइम फ्रेम पर, आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं बनानी है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैप हो सकता है, समझे। तो उस तरह की जूड़ा स्विंग में क्या होता है, रिटेलर सबसे ज़्यादा फंसते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा लॉस क्या होता है, उसी दिन होता है जब नया वीक स्टार्ट हो रहा हो या नया डे स्टार्ट हो रहा हो। सबसे ज़्यादा नया वीक स्टार्ट हो रहा हो, तब सबसे ज़्यादा जो लॉसेज होते हैं वो इसी कारण होते हैं, इस फेक स्विंग के कारण। तो इसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीओआई क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका इंतज़ार था बहुत से लोगों को, पीओआई 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 क्या होता है। पीओआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायस मैंने आपको बता दिए, पीओआई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे बहुत सारी चीज़ों को। तो प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू अ की प्राइस लेवल और जोन वेयर ट्रेडर्स एंटिसिपेट अ पोटेंशियल रिवर्सल कंटिन्यूशन और स्ट्रॉन्ग मार्केट रिएक्शन। दिस लेवल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीओआईज के अंदर। तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी पूल, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, मतलब जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब इनका यूज़ कैसे है, कैसे एक्चुअल में हमको पीओआई का पता चलेगा, कौन सा पीओआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मूव आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस चीज़ को आपको जैसा मैं सिखा रहा हूँ ना, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरह से आपको याद रखना।
अपना दिमाग मत चलाना, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम इस तरह से ही काम करती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी तरह से ही आपको काम करना है। अगर आप उससे अलग जाओगे तो आपका लॉस होना तय है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया था। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है तो जो मेरा सेकंड या थर्ड लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर, मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर, उसको देख लो एक बार, तो आपको क्या चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये बॉस हो गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस बहुत ही स्मूथ अप साइड में मूव दिया, तो ये जो पूरा लेग है, ठीक है ना, वहाँ पर प्राइस ये मान के चलो डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या है, ये चार्ट है। प्राइस ने क्या किया, हायर हाई ब्रेक किया, बॉस किया, और यहाँ तक स्मूथ क्या किया, 2-3 हज़ार पॉइंट का क्या किया, मूव दिया, या 2 हज़ार या 1,000 पॉइंट का क्या किया इसने, मूव दिया, ठीक है। तो ये एक हमारा लेग हो गया। अब यहाँ पर लोगों को क्या दिक्कत होती है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये यहाँ से इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ से इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता करता ऊपर गया। तो ये जो पूरा जो मूव है, ठीक है, वो 1 आवर पे हमको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तब आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, एक स्मूथ मूव दिखेगा अपसाइड में। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना आपको, कोई भी स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है, ये स्मूथली मूव है एक, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर जाएगा तो आपको सिर्फ एक ही कैंडल देखने को मिलेगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप मार्केट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करोगे, तो आप क्या करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हो। तो आप क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए, जहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही है, आप 30 मिनट पे, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप अच्छे से मार्क कर लेते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये है डेली टाइम फ्रेम, जहाँ पर आपको स्मूथ अपसाइड का मूव दिख रहा है, जहाँ पर आपको कोई भी स्विंग नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, 30 मिनट पर जाओगे, 1 आवर पर जाओगे, 15 मिनट पर जाओगे, ठीक है, 5 मिनट पर जाओगे, कोई भी जब इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे तो आपको इसके अंदर इतने इंटरनल स्विंग देखने को मिलेंगे। इससे एक स्मूथ मूव जो कि डेली टाइम फ्रेम की सिर्फ एक ही कैंडल क्रिएट कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम की सिर्फ एक ही कैंडल बना रही है जिस मूव को, ठीक है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको छोटे छोटे स्विंग दिखेंगे अंदर, सीधी बात है दिखेंगे, क्योंकि मार्केट स्मूथली एक डायरेक्शन में इस तरह से नहीं जाता, वो क्या करता है, स्विंग क्रिएट करते करते जाता है, ठीक है। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको इस तरह से क्या होगा, मार्केट स्विंग करता हुआ, स्विंग बनाता हुआ क्या ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के शायद आपको एक ही कैंडल दिखे, वीकली टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर एक या दो कैंडल दिखे, आपको कोई भी स्विंग नहीं दिखे, ठीक है, कोई भी स्विंग नहीं दिखे। तो आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हो, ठीक है। तो वहाँ आपको क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल स्विंग आपको देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर दिख रहा है जिस टाइम फ्रेम पर, ठीक है, उस टाइम फ्रेम पर आपको क्या करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग, हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद में हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर हो गया चौक, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और यहाँ से प्राइस क्या करेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर देख लेना। अब यहाँ पर पीओआई का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जब ये डेली टाइम फ्रेम से हम क्या गए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, इस तरह से। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता करता मार्केट क्या गया, हायर हाई बनाता हुआ क्या हुआ, ऊपर गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक गया, यहाँ पर बॉस किया, ठीक है, ये हायर हाई इसने क्या किया, क्रिएट किया, ये हायर लो क्रिएट करता करता, ये हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो क्रिएट करता हुआ ऊपर गया। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन दिया, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया, यहाँ से क्या आया, नीचे। इसने और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ये और ऊपर नहीं किया, कहीं तक जाएगा मार्केट, कहीं ना कहीं से तो नीचे आएगा ही मार्केट, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहीं से क्या हुआ, ये मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया, और इसने क्या कर दिया, इस जो लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है,
इस बात को याद रखना, लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया। तो जो ये लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है उसको हम क्या बोलते हैं, इन पीओआई, ठीक है, इन पीओआई, इन प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो एल्गोज देख, जो जिस पर एल्गोज काम करती है, जहाँ से एल्गोज रिएक्ट करती है, उस पीओआई, यहाँ पर हम चौक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम कंबाइन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको पीओआई की बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में कहाँ से प्राइस जो है वो फिर से क्या होगा, हमको अप साइड जाता हुआ दिखेगा, या कहाँ से हमको डाउन साइड के बहुत स्मूथ मूव देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ में हम मार्केट स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो पहला, जब प्राइस यहाँ से आपको क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पर क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, क्लोजिंग करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर मार्केट क्लोज करने के बाद या यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में जो आपको अप साइड का मूव देता है, ठीक है ना, जो अप साइड का मूव देता है, ठीक है, वो क्या है, एक फेक मूव भी हो सकता है। इसका मतलब ही होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, लालच। क्या होता है, लालच देता है आपको कि भाई साहब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आप यहाँ से चूक गए तो चूक गए, ठीक है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड बनाना चूक गए तो चूक गए। तो यहाँ पर हमको बच के रहना है। जो पहला लेफ्ट साइड का स्विंग होता है, जो हमारा हायर हाई कंफर्म करने के लिए भी जरूरी है, जब तक लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, ये हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए 30 टाइम फ्रेम पे, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, प्राइस स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऊपर जाएगा, हायर हाई क्रिएट करता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हायर हाई कब मार्क होगा, जब वो अपने लेफ्ट साइड का, आप 1 मिनट पर भी देख सकते हो, ठीक है, 30 मिनट नहीं, आप 1 मिनट पे देखो, आप 5 मिनट पे देखो, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है आप वो टाइम फ्रेम देखो, ठीक है। 1 मिनट पे देखो, यहाँ पर जब जो लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है। इंड्यूसमेंट का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पर एल्गोरिथम जो होती है वो रिटेलर्स को क्या करती है, ट्रैप करती है। कैसे ट्रैप करती है, अगर मार्केट को यहीं से, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट को और ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ की लिक्विडिटी, इस लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी क्या करेगा, स्वीप करेगा, और मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पहला जो पीओआई है वो क्या होगा, ये इंड्यूसमेंट है। क्या हो गया हमारा ये इंड्यूसमेंट, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो मार्केट ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर इसने कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तब सीन दूसरा है। तब मार्केट क्या कर सकता है, इस फेयर वैल्यू गैप या इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या कर सकता है, प्राइस क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो इसलिए ये इंड्यूसमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए एल्गोरिथम का पहला मूव होता है, जो पहला पीओआई होता है वो क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। तो यहाँ की जो विन रेट है, अगर अप साइड में ही आपको देखना है तो क्या है, 50% की होती है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा आपको भरोसा, जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है उस पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। दूसरा जो पीओआई है वो, जो जो ये इंड्यूसमेंट है, जो पहला स्विंग है, उसके बाद में जो सेकेंड स्विंग होता है, वहाँ पर देखना है क्या आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अगर वहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दिख रहा है, तो इस पीओआई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 to 80% की होती है कि प्राइस अगर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ट्रैप बनाता हुआ, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस को मतलब कि हिट करता हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, तब प्राइस आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से स्मूथली क्या होगा, हायर हाई तक जाता हुआ दिखेगा, एक हाई लगाता हुआ दिखेगा। तो ये इसकी जो विन रेट है, जो सेकंड पीओआई है, जो हमारा जो सेकंड स्विंग है लेफ्ट साइड का, वहाँ पर अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप आपको दिखता है, तो वहाँ से अगर आपको रिजेक्शन आता है तो आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, बॉस होगा, ठीक है, जो हाई होगा वो आपका क्या होगा, टारगेट होगा। तो ये हमारा जो पीओआई है, सेकंड पीओआई, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पीओआई है, ठीक है। फर्स्ट पीओआई इंड्यूसमेंट, जो एल्गोरिदम ट्रैप करती है, कैसे ट्रैप करती है मैंने बताया। दूसरा जो पीओआई है वो ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरा जो पीओआई है वो है हमारा, फर्स्ट इंड्यूसमेंट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद में यहाँ का जो स्विंग है, यहाँ की लिक्विडिटी, मार्केट क्या करेगा, बहुत बार यहाँ से क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर अप साइड के जो हायर टाइम फ्रेम के जो बायस है, ये मैंने बताया कि ये डेली टाइम फ्रेम का है, और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 30 मिनट देख रहे हैं या 15 मिनट देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
हमारे जो हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है वो ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इस इंड्यूसमेंट पर, इस ऑर्डर ब्लॉक पर क्या बनाएंगे, अपसाइड की ट्रेड बनाएंगे। यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैप पर हम क्या बनाएंगे, अपसाइड की ट्रेड बनाएंगे, और हमारे जो टारगेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ की लिक्विडिटी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। तो जो थर्ड पीओआई है वो क्या है, यहाँ की लिक्विडिटी। यहाँ की लिक्विडिटी अगर मार्केट ग्रैप करता है, पहला इंड्यूसमेंट, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैप करता है, तो अब से अगर हायर टाइम फ्रेम के बायस अगर अपसाइड के है तो क्या करेगा, प्राइस यहाँ से क्या करेगा, हायर हाई लगाएगा, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, आपका टारगेट ये होगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कब बेहतर होती है, जब 30 मिनट का टाइम फ्रेम है मिनिमम। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद में आपको 1 मिनट पे या 2 मिनट पे जो भी है आपका जो एंट्री मॉड्यूल है वहाँ पर जाकर आपको देखना पड़ता है कि हमको कोई एंट्री मिल रही है, मार्केट को एंट्री दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री बनाते हैं। उसके बाद में फोर्थ पीओआई है वो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अभी हम इस डेली टाइम फ्रेम के स्विंग के अंदर, ये जो मूव है उसके अंदर जो स्विंग क्रिएट हो रहा है, जो इंटरनल स्विंग जो छोटे टाइम फ्रेम पर हमको दिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे ओवरऑल जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, डेली टाइम फ्रेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब छोटे टाइम फ्रेम पर जहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, हम पीओआई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा पीओआई है जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया यहाँ से कैसे रिएक्शन आएगा। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ से आपको लिक्विडिटी स्वीप मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या चांसेस है कि मार्केट क्या करेगा, हाई लगाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और पीओआई हो गया कि प्राइस अगर यहाँ पर आता है ट्रैप करता हुआ और यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तक जाएगा प्राइस, तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक होगा। तो ये चौथा पीओआई होगा। और पांचवा पीओआई होगा वो यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक होगा, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा। और यहाँ का क्या होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। डेली टाइम फ्रेम का इस स्विंग का यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये हायर लो के पास में जो इस अप साइड के मूव की जो लोएस्ट कैंडल है, जो मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा। और जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जहाँ हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पीओआई देख रहे हैं, वहाँ का क्या होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 90% प्लस की। ठीक है, जब प्राइस यहाँ से अगर ट्रैप करता हुआ, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करता हुआ, हिट करता हुआ अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम का कुछ भी नहीं है और जो हमारे बायस है वो अप साइड के है, तो इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आपको स्मूथली अप साइड का ट्रेड जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 90 प्लस होती है। ठीक है, 90% की प्लस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये कुछ पीओआई होते हैं, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, ठीक है, तब भी क्या है, हमारा जो प्राइस जो है वो बहुत ही स्मूथली क्या आएगा, ऊपर जाएगा। अगर हायर टाइम फ्रेम के जो बायस है वो क्या होंगे, अपसाइड होंगे। तो पीओआई आप समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, ठीक है, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो एक बार, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो, ये इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ पर इसने क्या किया, क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड मैंने बनाई थी छोटी सी, उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाई थी। मैंने यहाँ तक की ट्रेड क्यों बनाई, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के जो पीओआई थे वो कहीं ना कहीं यहाँ तक थे। ठीक है, अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक करके इसने क्लोजिंग कर दी, इसका मतलब यहाँ इसको स्वीप अगर किया होता तो हम देखते हैं अप साइड के लिए, इसने स्वीप नहीं किया, क्लोजिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका था, क्योंकि यहाँ का फेयर वैल्यू गैप जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो हिट हो चुका था। ठीक है, पहले ही हिट हो चुका था, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हिट हो चुका था, तो अब ये क्या हो गया था, एक लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ की लिक्विडिटी शिफ्ट होना लाजमी था, तय था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आकर इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसने क्लोजिंग दी तो कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पर हो चुका था, और यहाँ का भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो हमारा जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं क्या था, यहाँ तक था। तो मैंने ये लाइव ट्रेड भी किया था, 10 के हमने बनाए थे, बहुत ही स्मूथ। ठीक है, तब मार्केट ने क्या किया, अब मैं बता, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये लिक्विडिटी थी जो मैंने बताई, ये क्या थी, 30 मिनट टाइम फ्रेम की एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी।
अब इस लिक्विडिटी को जब इसने स्वीप किया तो क्या आया, अप साइड का मूव आया, कहाँ तक, इस फेयर वैल्यू गैप तक, क्योंकि ये क्या था, हमारा नेक्स्ट पीयूआई था 30 मिनट का, तो हमको एक स्मूथ यहाँ से एक अप मूव देखने को मिला। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में पीयूआई को अटैच करना है, तब आप क्या करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट बहुत ही स्मूथली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल लाइव भी दिखा रहा हूँ ताकि कैसे यूज़ करते हैं, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो आप क्या होगे, सीख जाओगे। अब देखते हो एंट्री मॉड्यूल के बारे में मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हाई टाइम फ्रेम का पीयूआई है, ठीक है, वहाँ पर आपको कैसे एंट्री लेनी है। जैसे मान के चलो ये हायर टाइम फ्रेम का पीयूआई है, 30 मिनट का ही है। अभी मैं आपको वो ट्रेड भी बताऊंगा जो मैंने ली थी, वहाँ पर कैसे एंट्री बनाई थी। जब वहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिले, जैसे ये 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पर आपका पीयूआई है 30 मिनट का, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, पहले 1 मिनट और या 2 मिनट पर शिफ्ट हो जाओगे। 1 मिनट बेस्ट है, 2 मिनट 3 मिनट भी आप देखोगे, अगर आपके पास ये सब सुविधा है, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का या किसी भी और प्लेटफॉर्म का, तो आप वहाँ पर क्या है, ये टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको रिजेक्शन दिखता है 30 मिनट के, फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई का मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक है, कोई लिक्विडिटी स्वीप है, कोई फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, वहाँ से आपको 1 मिनट की बात हो रही है, हम एंट्री कहाँ पर बनाएंगे, हमारे जो एंट्री मॉड्यूल है 1 मिनट में, यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर क्या करता है, चॉक करता है। मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, ये आईडीएम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाता है, और ये हमारे लिए चॉक पॉइंट भी। ठीक है, जब यहाँ पर आकर मार्केट क्लोज करेगा इसके नीचे, और यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप अगर आपको क्रिएट होता हुआ दिखता है, और जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आकर रिजेक्शन देगा, तो यहाँ आपकी क्या होगी, एंट्री हो जाएगी, ये आपका एसएल हो जाएगा, और आपका जो टारगेट होगा, जो नीचे के भी आपके जो पीओआई होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। तो पहला एंट्री मॉड्यूल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा एंट्री मॉड्यूल क्या है, जब आपका हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, जहाँ से रिजेक्शन आता है, देखो सेम टू सेम आपको क्या करना है, अपसाइड के लिए भी देख लेना है, यही चीज़ अपसाइड में भी काम करेगी। ठीक है, 360 डिग्री उल्टा, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको चॉक हो जाता है, तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आपको एक बार क्या होगा, रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आप क्या कर सकते हो, एक बार एंट्री बना सकते हो। ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट, ये एक और तरह का एंट्री मॉड्यूल है, जहाँ पर क्या करता है, हायर टाइम फ्रेम, यहाँ पर कोई कैंडल है, ठीक है, 30 मिनट पर ही देख रहे हैं, 4 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, यहाँ पर आकर मान के चलो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के, मैंने जो जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई यहाँ पर, या लिक्विडिटी हो गई, किसी भी तरह की लिक्विडिटी हो गई, ये स्वीप करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चॉक करता है, और यहाँ पर फिर से मार्केट आकर आपको ये एज ए रिजेक्शन ब्लॉक भी मैंने आपको बताया, ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। ठीक है, इस तरह की जो कैंडल है उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक। तो यहाँ पर 0.5 के लेवल पर जब आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये सॉरी, हमारा ये जो एसएल होगा वो यहाँ होगा, यहाँ हम एंट्री बनाएंगे, और जो हमारे टारगेट होंगे नीचे के वो टारगेट होंगे। इस तरह से भी आपको एक एंट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक और तरह का एंट्री मॉडल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत ही स्मूथ अप साइड में एक मूव आया, यहाँ पर बीच में 1 मिनट पर भी कोई स्विंग नहीं बना है। ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। जब यह हायर टाइम फ्रेम का 30 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, चौक होने के बाद में, ठीक है, चौक होने के बाद में आपको जो भी फेयर वैल्यू गैप दिखता है यहाँ से, ठीक है, वहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। जैसे इस कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर चौक करने से पहले यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। देखो कहाँ ट्रैपिंग होती है, सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ जाते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप दिखा, यहाँ पर जैसे रिजेक्शन आया हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और हमारा एसएल चला जाता है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे आकर फिर से आपको अप साइड में एक स्मूथ मूव देगा। ठीक है, और आपका जो एसएल है वो ग्रैब करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, आपने लेफ्ट साइड में फेयर वैल्यू गैप है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट पर हम एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ देखनी है, क्या लेफ्ट साइड में कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस क्या करेगा, पहली बार आपको ट्रैप करेगा, ये इंड्यूसमेंट करेगा, यहाँ से स्वीप करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का पहला स्विंग ही है, यहाँ पर स्वीप करेगा, या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से क्या करेगा, एक रिजेक्शन देगा। और अगर आपने यहाँ कहीं पहले ही एंट्री बना ली है, तो वो क्या कर सकता है, आपके एसएल ग्रैब कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक है, तो पहले इसको रिजेक्शन एक बार देने देना है। जब रिजेक्शन दिया, उसके बाद में जब ब्रेक करेगा, तो यही मैंने बताया है कि यहाँ पर लोअर हाई भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉस भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर से प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, और यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो प्राइस जब फिर से यहाँ पर जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या होगी, यहाँ होगी, और यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारा एसएल होगा, जो भी हमारे टारगेट होंगे
वो हम देखेंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये इस तरह की एक और एंट्री आपको मिलती है, ये यहाँ पर चौक है, ठीक है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर चौक हो गया, यहाँ पर अगर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता तो हम यहीं से एंट्री बना लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बार फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पर आता ही नहीं है, तो वो कहाँ से जाता है, तब मैंने आपको बताया है कि इस तरह के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या करता है, मूव करता है। तो हमको लेफ्ट साइड में देखने कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, या फिर कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो क्रिएट नहीं किया, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, उसको या मिटिगेशन ब्लॉक है उसको क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक था, यहाँ पर इसने वापस क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो कहीं से यहाँ पर भी आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप अगर चौक हो गया है तो यहाँ से भी आपको एंट्री मिलती है। अगर यहाँ से आपको एंट्री नहीं दी है तो मार्केट कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक्स से भी आपको एंट्री देगा, ठीक है, या फिर ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी आपको यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखता है। देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, थोड़ा एडवांस मिल गया और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया, मतलब यहाँ से एक स्मूथ मूव आ सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले सिखा दी है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से। मैंने आपको तब भी बताया था कि जब आप एंट्री लोगे तब आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। फेयर वैल्यू गैप से हर बार एंट्री नहीं मिलती है, आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी देखने पड़ते हैं, ठीक है, तो आपका जो एसएल होगा वो यहाँ का ही होगा और आपको जो भी टारगेट होगा वही होगा, ठीक है। तो ये सारे जो एंट्री मॉड्यूल है, और भी दसों तरह के मैं एंट्री मॉड्यूल दिखा देता हूँ, हर बार एल्गोरिथम जो है वो नए नए तरीके से आपको एंट्री देती है, लेकिन पहले आप इन सब चीज़ों पे मास्टर कर लो। धीरे धीरे आप खुद ब खुद क्या होते जाओगे, जब आप मार्केट देखोगे, जब आप बार बार एंट्री बनाओगे, कभी फेल भी होगी, कभी आप मिस भी करोगे, कभी एंट्री सही भी होगी, कभी ट्रेलिंग एसएल जाएगा, कभी एक स्मूथ मूव आएगा, फिर आपका एसएल चला जाएगा, धीरे 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 आप क्या करोगे, सीखोगे, ठीक है। तो ये सारे एंट्री मॉड्यूल होते हैं। उसके बाद में टाइम फ्रेम एंड ट्रैप आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि चीज़ें कैसे काम करती है। देखो ये एक तरह का ट्रैप था, ठीक है, ये एक तरह का ट्रैप था। क्यों ये एक तरह का ट्रैप था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम, जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है, मैंने बताया पहले आपको बायस देखने हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के बायस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये इनसाइड बार है, लेकिन फिर भी छोटे टाइम फ्रेम पर तो फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, मतलब यहाँ से रिजेक्शन अगर आएगा तो मार्केट क्या करेगा, स्मूथली यहाँ तक तो जाएगा ही, ठीक है। तब हमारे जो हायर टाइम फ्रेम के जो बायस वो एक बार कंफर्म हो चुके हैं, तो उसके जो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको अगर इसके अगेंस्ट या अप साइड में अगर मूव दिखता है, तो वहां पर क्या होता है, उस छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रैप होता हुआ मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 आवर पर हमको पता था कि यहाँ से जो हमारे जो बायस है, ठीक है, वो डाउन साइड के, मतलब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, स्मूथली नीचे जाएगा। लेकिन जब आप 5 मिनट पे जाओगे, ठीक है, ठीक है, जब मैं आपको 5 मिनट पे जाओगे, तब ये आपको इस तरह की ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। ट्रैपिंग देखो, अब लोग बोलेंगे कि इसको या तो यहाँ पर आकर एंट्री देंगे, लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, बहुत बार आपको एंट्री नहीं देते हैं मार्केट। तो ये देखो, ये पूरे दिन कंसोलिडेशन रहा, ठीक है, इसी के अंदर इनसाइड बार क्रिएट करता रहा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमको एंट्री दी, ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप जो अभी मैंने मार्क कराया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितने भी अप साइड के जो मूव है छोटे टाइम फ्रेम पर, चाहे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, या नहीं हो रहा हो, इसमें क्या होगी, ट्रैपिंग होगी, क्योंकि हमारे जो हायर टाइम फ्रेम के जो बायस है, ठीक है, वो क्या है, डाउन साइड का। तो हमको वेट करना है जब तक कि हमारे जो पीओआई है वहाँ तक प्राइस नहीं आता, ठीक है। ये सारे जो अपसाइड के मूव है, ठीक है, ये क्या है, ट्रैपिंग है। यहाँ पर आप पैसा नहीं बनाते हो, यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं। तो जब आपके हायर टाइम फ्रेम के पीओआई और बायस क्लियर होते हैं, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर क्या करते हो, ट्रैप को आइडेंटिफाई कर देते हो। यहाँ पर देखो, बहुत बार मैं आपको एक चीज़ कॉमन भी बताऊंगा, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बहुत छोटा है, ये देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बहुत छोटा है, ये क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। मतलब कि यहाँ के जो लाइन ऑफ डिफेंस है इस पूरे लेग का, ठीक है, वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मतलब कि प्राइस और यहाँ से अगर स्मूथली नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन नहीं देगा, वो स्मूथली यहाँ के लिक्विडिटी क्या करेगा, ग्रैब करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो भी ये स्विंग है अपसाइड के, ये क्या है,
ट्रैप है। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है, 5 मिनट पे, जो 5 मिनट पे काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रैपिंग में फंस रहे हैं। उनको छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा मोटा पैसा मिल रहा है, लेकिन जब एकदम स्मूथ हाई टाइम फ्रेम से जब मूव आएगा तब क्या होगा, उनका पैसा जो है चला जाएगा। और वो ऐसे कंसोलिडेशन और इस तरह के मूव्स में वो पैसा बनाते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं, आपके साथ नहीं देते हैं और आपका जो पैसा है वो नहीं बनता है। तो पहला जो मैंने इंड्यूसमेंट बताया कि मार्केट कहाँ कहाँ से इंड्यूसमेंट करता है वो देखना है। उसके बाद में जब हायर टाइम फ्रेम के बायस अगर डाउन साइड में है तो अप साइड में जितने भी पुल बैक आ रहे हैं, ठीक है, चाहे इसमें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लाइन ऑफ डिफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, ये जो भी टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर जो भी मूव्स आएंगे वो क्या होंगे, एज ए ट्रैप होंगे। क्योंकि जो हमारे हायर टाइम फ्रेम है वहाँ के जो पी है वो क्या है, डाउन से जैसे प्राइस यहाँ से आएगा तो हमको यहाँ पर ट्रेड बनाना, हमारे टारगेट क्या होंगे, ये जितनी भी सेल साइड लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। ट्रैप विद पी मैंने आपको जो पी बताए हैं वहाँ पर उसके साथ में आपको क्या करना है, ट्रैप आइडेंटिफिकेशन करना है। कि जैसे मान के चलो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट मैंने आपको बताया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से अगर डाउन मूव आता है, ठीक है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर, तब आपको देखना है कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हो रहा है, चाहे 1 आवर पर नहीं हो रहा, 30 मिनट पर नहीं हो रहा है, अगर फेयर वैल्यू गैप हो भी रहा है तो वो मिटिगेट हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस यहाँ पर आएगा इस पी पर तो क्या होगा, स्मूथली अप साइड में मूव देगा। तो हमारा जो ट्रैपिंग है वो क्या हो गई, डाउन साइड में हो गई, लेकिन हम पी के साथ थे तो हमको क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल के साथ में एक अप साइड में मूव देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, टाइम फ्रेम देखने हैं, हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर जाना है, और ट्रैप आइडेंटिफिकेशन पीओआई के साथ में और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ में देखना है, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम के बायस हमेशा दिमाग में रखना है, तभी आप एक स्मूथ और इंस्टीट्यूशन के साथ में ट्रेड बना पाओगे, ठीक है। तो ये 5th लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बाकी की जो लेक्चर मैंने बताया उसके साथ में, तो आप और ज़्यादा बेहतर होते जाओगे, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है द इंडियन आईसीटी को, और इसी तरह के बहुत सारी वैल्यूबल और इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो एल्गोज काम करती है जिस तरह से मार्केट है। अब तो मैंने आपको बेसिक से एडवांस की बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब मैं और ज़्यादा एडवांस थ्योरीज बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों पर मास्टरी करनी है, और आपको छोटे अमाउंट से क्या करना है, ट्रेड बनाना है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और साइकोलॉजी, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कितने अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है, कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, कैसे कैसे आपको साइकोलॉजी हर्डल्स आपको आएंगे जब आप इस जर्नी में आओगे, जब प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में आओगे, तो आप किस किस तरह से आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब होगा, किस तरह से आपको उसको बनाए रखना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब तक जो मैंने टेक्निकल एक्सपेक्ट था जो आईसीटी का, वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब सिर्फ आपको इसको ही मास्टर करना है, इसको समझना है, सीखना है, और बार बार इसी को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ सीखने को होगा, कुछ नई चीज़ होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बस यही काम करना है, ये जो मैंने बताया उसे बार बार प्रैक्टिस करनी है, और छोटे अमाउंट से जाके आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।